हेलो गाइस, आपके इसके लिए प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ना जाओ शहरों की ओर। इसका पहला प्रश्न है, मौखिक बाशिंदों को कौन ढूंढती हैं सूने घरों की आवाज़ें। कवि ने किससे शहर न जाने के लिए कहा है? गांव के लोगों से। कवि ने गांव के लोगों को गोपाल क्यों कहा है? कवि ने गांव के लोगों को गोपाल इसलिए कहा है कि गांव के लोग ही गांव की रौनक है। आगे उसमें आए हैं इसकी बहुविकल्पीय प्रश्न। गाँव में क्या खाली हो गए हैं? आंगन। गाँव में मौन दीवारों के थपेड़े कौन सह रहा है? लोकगीत। कवि ने गांव से क्या बह जाने की बात कही है? मानवता। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। गांव के लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं? गांव की प्रतिकूल परिस्थितियों और शहरों के प्रति आकर्षण के कारण। गांव देरी पर रंभाकर क्यों चली जाती है? क्योंकि घर में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगर गांव खाली होते रहे तो क्या होगा? तो हमारी सभ्यता व संस्कृति लुप्त हो जाएगी। अगला है कवि ने खेतों की रौनक समाप्त होने की बात क्यों कही है? लोगों का शहरों की ओर पलायन करने के कारण खेतों में धान्य कौन उग जाएगा। आगे इसके दीर्घ उत्तर प्रश्न ये गाइस मैंने कॉपी में किए हुए हैं, उसके आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। सूख गई गांव की अंतड़ियाँ, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि गांव के लोगों के शहरों की ओर पलायन करने के कारण गांव बेजान हो गया है। उसका अगला क्वेश्चन है ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यदि गांव खाली होते रहे तो समाप्त होते होते गांव के साथ साथ मानवता भी समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार ग्रामवासियों के शहरों के पलायन के कारण गाँव में क्या क्या परिवर्तन आ गया है? ग्रामवासियों का शहरों के पलायन करने से गाँव में अनेक परिवर्तन आए हैं। गाँव बेजान हो गया है, गायें दुखी है, घर सूने हो गए हैं, गांव में लोकगीत सुनाई नहीं देते, गांव के आंगन में पसरी चांदनी भी वहाँ के सूनेपन पर रोती दिखाई देती है। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। चांदनी भी रोली है, खाली आंगनों में उत्तर, शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गांव के लोगों के शहरों की ओर पलायन के बाद गांव की दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि चंद्रमा की चांदनी भी गांव के खाली आंगनों को देखकर व्यतीत है। अब गांव में लोकगीत सुनाई नहीं देते, सूनेपन ने उन्हें भी शांत कर दिया है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।